हेलो एवरीवन, द फन दे हैड स्टोरी का नाम है चैप्टर फर्स्ट क्लास 9। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको बताती है कि फ्यूचर में होने वाले आपके स्कूल कैसे होंगे, है ना। तो उस टाइम पे क्या था, एक मार्गी नाम की लड़की थी जिसने अपनी डायरी में लिखा था कि टॉमी को रियल बुक मिली थी 17 मई 2157 को। लेकिन रियल बुक क्या थी, रियल बुक कैसी थी, ऐसा क्या है रियल बुक में। तो रियल बुक एक स्टोरी प्रिंटेड थी जो आज के टाइम की बुक है, जो हमारी बुक है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं वो एक रियल बुक वैसी थी कि हम अपना नॉर्मली, है ना, कि हमारी बुक कैसी है भाई, जैसे कि ये वाली बुक देखें तो हमारी बुक कैसी है, प्रिंटेड है सारी। अभी हम इसको 100 साल बाद 200 साल बाद देखेंगे तो सारे पीले पेज पड़ जाएंगे, थोड़ी थोड़ी फटी हुई पेज होगी, है ना। लेकिन टॉमी को ये वाली बुक देखिए बहुत ही फनी लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि इनकी जो बुक थी, इनकी स्टडी बहुत डिफरेंट थी, हमारे जैसी पढ़ाई लिखाई नहीं थी इनकी। तो इनको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था कि भाई अब आप भी देखो ना, आप भी इमेजिन कर सकते हो भाई कि काफी साल बाद आपकी फ्यूचर स्टडी, मतलब बहुत साल बाद कैसी होगी, है ना। तो भाई इस स्टोरी में बताया, तो उसने रियल बुक जब देखी तो उसने देखा कि भाई प्रिंटेड स्टोरी है ना। पेज पलटो तो वही पुराना धुराना, वही जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कुछ नया नहीं मिल रहा है उसको। तो वो बुक पे बहुत ज्यादा हंस रहा था, लेकिन हंस रहा था हवे फुल फनी, मतलब वो बोलता है छी क्या बेस्ट बुक है, इसे तो तुम एक बार पढ़ो, बेस्ट हो गई, फेंक दो। उसने बोला लेकिन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन वाली किताब तो ऐसी है कि बहुत सारे मिलियन, बहुत सारी बुक्स हैं वहाँ पे, और वो बहुत टाइम तक सेव रहेगी, वो कभी खत्म ही नहीं होगी, हम उसे फेंक ही नहीं सकते, वो तो बुक में बहुत था, उसे तो अभी ये स्टडी बढ़िया लग रही है। तो उसने मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या है ये, तो उसने बोला बुक है, तो ठीक है बुक है। मार्गी ने ऐसी बुक बहुत कम देखी थी, फर्स्ट टाइम ही देखी थी उसने, क्योंकि भाई जैसे स्टडी नहीं थी तो उसे भी नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज होती है भाई, ऐसी भी कोई बुक होती है ना, कि रिटेन हो, होमवर्क वगैरह, ऐसा उसे नहीं पता था। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि बुक में किसके बारे में लिखा हुआ है। टॉमी बोलता है स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। मार्गी एकदम घृणा से बोलती है, हेटफुल होके बोलती है, बुक्स के बारे में, ऐसा ऐसा कौन है जो बुक्स के बारे में लिखेगा, स्कूल के बारे में, सॉरी, मार्गी मतलब घृणा से बोलती है स्कूल के बारे में, ऐसा कौन है जो स्कूल के बारे में लिखेगा, और ऐसा है ही क्या स्कूल जिसके कि हम स्कूल के बारे में लिख सके। और मार्गी को स्कूल से इतनी नफरत क्यों थी, वो तो जानना आपका जरूरी है ना। मार्गी को स्कूल से इतनी नफरत इसलिए थी क्योंकि जो उनके स्कूल थे वो एक वर्चुअल क्लासरूम थे। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब आप ऐसे समझ लो कि क्लास है, कंप्यूटर स्क्रीन है और आप बैठे हुए हो, है ना। तो उसमें इंसान भी नहीं, यूट्यूब वाली स्टडी भी नहीं होती थी, उसमें मैकेनिकल टीचर्स आपको पढ़ाते थे, है ना, आप पढ़ते थे, बोर होते, कुछ भी हो, वो अपना आके चेक करते जो भी। तो मार्गी वो स्कूल मतलब स्कूल के बारे में वो स्कूल से नफरत करती थी, क्योंकि मैकेनिकल टीचर उसका जो ज्योग्राफी का टेस्ट थे बार बार लेते जा रहे थे, और वो बार बार उसमें बेकार परफॉर्मेंस करने के कारण उसको स्कूल से और भी ज्यादा नफरत हो गई, है ना। तो उससे मतलब स्कूल से नफरत हो गई तो भाई उसकी माँ बहुत सैड हो जाती है कि भाई इससे तो स्कूल से नफरत हो गई। तो माँ ने उसका सिर हिलाया प्यार से, और माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, काउंटी इंस्पेक्टर रहता है एक राउंड मतलब गोल सा छोटा सा आदमी था, लाल फेस था, एक अटैची लेके आया हुआ था, है ना। तो वो अटैची लेके क्यों आया था, क्योंकि जो उसके कंप्यूटर में जो मैकेनिकल टीचर पढ़ाते थे शायद उसमें कुछ खराबी आ गई थी, तो काउंटी उसको सही करके लेके आया था। लेकिन मार्गी को तो इतनी नफरत थी, वो तो चाहती नहीं थी कि वो सही हो, उसका जो भी मैकेनिकल टीचर की प्रॉब्लम है वो कभी जुड़ ही ना पाए, कभी रिपेयर ही नहीं हो पाए, वो नहीं चाहती थी। लेकिन वो भी आया, है ना, काउंटी इंस्पेक्टर आया, उसने उसे एप्पल दिया और स्माइल करते हुए प्यार से सिर हिलाते हुए 1 घंटे में उसने जो भी मैकेनिकल टीचर मतलब जो भी कंप्यूटर था उसका जिस पे वो स्टडी करती थी, 1 घंटे में उसने उसे सही करके मार्गी को दे दिया। फिर भी मार्गी मतलब फिर वो और ज्यादा कि ठीक है, परेशान तो वो हो गए क्योंकि उसका मन नहीं था। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी माँ से बोला कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, इसमें जो स्पीड है ना, जो मैकेनिकल टीचर की पढ़ाने की स्पीड है वो थोड़ी गियर्ड है, मतलब वो ज्यादा हो गई है, लेकिन मैंने स्पीड अब उसकी नॉर्मल कर दी है 10 साल के लिए, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई, है ना, कि उसे वो चाहिए नहीं था लेकिन वो आ गया, है ना। फिर मार्गी वही क्वेश्चन करती है कि टॉमी के स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, उसके दादाजी ने स्कूल के बारे में लिखा, तो वो आस्क करती है स्कूल तो उतना अच्छा है नहीं है, फिर स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी उससे बोलता है स्टूपिड, जो हमारे टाइप की स्कूल नहीं है, इट्स नॉट अवर काइंड स्कूल, वो थोड़े अलग स्कूल है,
वहाँ पे टीचर्स आते हैं, हम जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं। तो मार्गी को यकीन नहीं हो रहा था। मार्गी बोलती है टीचर इतने इंटेलिजेंट थोड़ा ना होते कि वो पढ़ा लेंगे। तो वो बोलता है टॉमी नहीं नहीं टीचर होते हैं, मेरे पापा भी है, वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो पढ़ा लेंगे। लेकिन मार्गी को वो सुनने में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगता है। तो मार्गी बोलती है भाई मुझे नहीं पसंद कि कोई टीचर आए, है ना, स्ट्रेंजर अजनबी टीचर आए मेरे घर पे मुझे पढ़ाए, वो मेरे को थोड़ी सी उसके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन टॉमी उससे बोलता है कि पागल, उस टाइप के स्कूल थोड़े ना होते कि टीचर घर पे आए। स्कूल का मतलब होता है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, वहाँ टीचर वगैरह होते हैं, सारे बच्चे एक ही उम्र के एक ही चीज सीखते हैं, स्कूल उस टाइप के होते हैं। लेकिन मार्गी के दिमाग में उसकी मम्मी ने डाल रखा था, या उसके मम्मी ने बोल रखा था कि भाई स्कूल में सब टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, तो उसके दिमाग में ये चीज फिट थी। लेकिन वो ठीक है, उसे थोड़ा बहुत समझ में आया स्कूल के बारे में, वो इंटरेस्ट लेने लगी थोड़ा सा। जैसे कि वो टॉमी की उसने बुक निकाली, शोल्डर के ऊपर रखे, थोड़ा सा उसने बुक के बारे में पढ़ा, उसे वास्तव में इंटरेस्ट आने लगा कि वाह स्कूल ऐसे होते थे। तो लेकिन जब तक उसकी मम्मी ने उसे आवाज दे ली कि आओ भाई क्लास का टाइम हो रहा है, क्लास ले लो, मैकेनिकल टीचर तुम्हारा वेट कर रही है, और टॉमी का भी पढ़ने का टाइम हो रखा है। तो उसकी क्लास कैसी थी भाई, उसके रूम के बगल में ही एक क्लास थी, एक दूसरा रूम था जिसमें चेयर रखी थी, लैपटॉप था, उसके आगे वो पढ़ते थे, कोई मैकेनिकल टीचर आके वहाँ पे सॉल्व करता था। जैसे कि हमारे में होता है, कोई टेस्ट लिया तो मैडम बोल देंगे ठीक है कल ले लेना, चेक करके परसों ले लेना। लेकिन उसके भाई मैकेनिकल टीचर का क्या था, हैंड टू हैंड सारा काम, हैंड टू हैंड सारा काम। लेकिन उसे वो चीज पसंद नहीं आ रही थी, वो पढ़ रही थी क्योंकि उसका अर्थमेटिक का लेक्चर था, और उसका मतलब वीक में सिर्फ सैटरडे और संडे का ऑफ रहता है, और पूरी वीक उसका लेक्चर था। क्योंकि उसकी मम्मी का कहना था कि क्या कहते हैं, रेगुलर स्टडी अच्छी होती है। हाँ अच्छी होती है रेगुलर स्टडी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो स्टडी ले रही थी, लेकिन वो पढ़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में वही चल रहा था कि उस टाइम पे कैसे स्कूल होते थे, कितना अच्छा होता होगा, है ना, कि सभी बच्चे एक साथ आके स्कूल के प्लेग्राउंड में आ जाते होंगे, खेलते होंगे, एक दूसरा सब साथ साथ एक साथ पढ़ते होंगे, लंच करते होंगे, छुट्टी के टाइम सब लोग एक साथ जाते होंगे। मतलब उसे सोच के वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, है ना। तो लेकिन उसकी मम्मी तो, लेकिन उसका वो लेक्चर चल रहा था तो वो यही सोच रही थी, उसके दिमाग में वही स्कूल के बारे में ही चल रहा था कि भाई ऐसा स्कूल वैसा स्कूल। उसे ये वाला स्कूल जो वर्चुअल क्लासरूम है, जो वर्चुअल रियलिटी है, उसको वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी। उसके दिमाग में वही अपने दादाजी वाला स्कूल बिल्कुल वही अच्छा लग रहा था कि नोटबुक होती है, उस पर हम वर्क करेंगे, टीचर्स हमें पढ़ाएंगे, और घर पे आके हम एक सही पढ़ते हैं। यदि हमें हेल्प की जरूरत पड़ी तो हम अपने फ्रेंड की हेल्प ले लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तब तक स्क्रीन पे उसका बोलने लगा 1/2 + 1/4 फ्रैक्शन कराए जा रहे थे। लेकिन उसके दिमाग में वही स्कूल चल रहा था, उसको ये स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद था। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको कौन सी स्टडी ज्यादा पसंद है, वर्चुअल रियलिटी या फिर आपको जो अभी आपके स्कूल वाली स्टडी है वो ज्यादा अच्छी लगती है। यदि आपको चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।